ओम गुरुवे नमः। आज हम इस सत्संग में भगवान जी का महावाक्य अमर शाह मरान इस पर बात करेंगे और साथ में वो ललिश्री शिव योगिनी की प्राप्ति, परम शिव पद की प्राप्ति उन्होंने कैसे की है, ये दोनों टॉपिक आपस में मिलते हैं। अमर शाह मरान, और इससे पहले हमने सजर पजर शोजर की बात की थी। ये महावाक्य भगवान जी के माने जाते हैं। अमर शाह मरान ये कब भगवान जी ने बोला? जब भगवान जी के जब उनके जीवन के अंतिम दिन, जब उनके जीवन के 5 लगभग 10-15 दिन रहते थे, तो उन्होंने पहले संगीत बंद कराया और बाद में धुनी भी बंद कराई। तो उनके शरीर के नीचे हिस्से में कुछ सूजन थी, तो डॉक्टर ने बोला कि आप बख्तू ने बोला आप डॉक्टर का इलाज करेंगे, हम दवाई देंगे आपको, डॉक्टर बुलाएंगे। लेकिन भगवान जी ने माना नहीं। उनने सरेंडर किया था भगवान को, लेट नेचर प्ले इट्स पार्ट। भगवान ने वो दवाइयों को कोई सेवन नहीं किया, तो डॉक्टर के पास जाने से मना किया। अब ये भगवान जी के जीवन के अंतिम दिन थे, तो एक वक्त आया था उनके पास। तो वक्त जब आया था उनके पास, उन्हें भगवान जी की हालत देखी तो मन में उनको बड़ा दुख हुआ। अरे काश शायद भगवान जी, अब ऐसा सोचा उसने मन में कि मर जाएंगे आप। तो बड़ी पीड़ा उसके मन में हो गई। कोई वक्त बैठा था सामने, तो भगवान जी ने, वो अंतर्यामी थे, उसने उनका मन पढ़ा तो बोला कि क्या रोगी? अमर शाह मरा, डज द इमॉर्टल डाई। ये भगवान जी ने उसको बोला। तो फिर अब इसी पर हम बात करेंगे। इसी पर भगवान जी ट्रस्ट ने इस थीम पर इसको महावाक्य मान के ये 10 पेग भगवान जी अमर शाह मरान एक किताब पब्लिश करवाई थी, एडिटेड बाई पी एन त्रिशूल एच एल गुंजू। तो इस किताब में बड़े राइटर्स ने कंट्रीब्यूशन दिया। ए एन दर, टी एन कुंदन, एच एल गुंजू, एम एल कोल, वी एन द्राबू, आर के सप्रू, प्रोफेसर एच एल खोडबली, लेफ्टिनेंट कर्नल आर के लंगर, आर सी शिवपुरी, डॉक्टर के एल चौधरी, प्रोफेसर आर एल शांत, मनोहर त्रकरू, स्वामी निरंतरानंदा, प्रदीप कोल कुड़बली, प्राणनाथ भट्ट गरीब, विजयवली, चमनलाल रैना अजमेर, बालकृष्ण सन्यासी, अरविंद शाह, और भी हिंदी में फिर काफ़ी ने, प्राणनाथ त्रिशूल, ओमकारनाथ शास्त्री हिंदी में, डॉक्टर महाराज कृष्ण संतोषी, डॉक्टर महाराज कृष्ण भरत, बिमला रैना, पी एन कोल साहिल, डॉक्टर प्रोफेसर जियालाल हुंडू, मोतीलाल कोल नाज, प्रोफेसर पी एन मधुप, क्षमा कोल। इन्होंने हिंदी और अंग्रेज़ी में इस टॉपिक पर लिखा। तो फिर भगवान जी ट्रस्ट ने एक किताब बनाई। तो सभी ने अपने अपने तरीके से लिखा। तो वो प्राणनाथ गरीब जी लिखते हैं कि जैसे कि रामकृष्ण परमहंस को कुछ थ्रोट कैंसर था, तो अंतिम समय में उनने बोला था, हाँ माई बॉडी इज़ एलिंग, मेरा शरीर में तो पीड़ा है, दर्द है, बीमार है, लेकिन माई किंग सोल विल लीव द बॉडी। जो मेरा किंग है, जो मेरा सोल है, वो तो किंग है, वो
बॉडी छोड़ेगा इस बॉडी को, ये रामकृष्ण ने कहा था। और भगवान जी ने महाभारत में बोला था कि अमरछा मरान। ये अब जो पेज नंबर जो मैंने कंट्रीब्यूट किया था आर्टिकल 41 पेज में है, कश्मीरी में मैंने इसको लिखा था, सभी अंग्रेजी में लिखा है। ब्रीफ एलाबोरेशन ऑफ भगवान जी महाभारत की अमरछा मरान इन द फॉर्म ऑफ कश्मीरी पोइटिक वर्स विद ब्रीफ ट्रांसलेशन इन इंग्लिश। तो ये फिर मैंने कश्मीरी में इसका लिखा था आत्मदीप के बारे में। हम इससे शुरू करेंगे। गुरु आत्मदीवना कोना छुक्स बोजान ब्रह्मी विद्याय हुंसार जिंद जोगस बोजान नाचु सैय तंब नाचु सैय मनब बाचु सैय अमर पान कौन जाना चूक ना जा जामूत ना जा छुम नशुम जुनतै मरुन कारश्री गुमानी गुरु आत्मजीवना कोना छुक्स बोजान ब्रह्मी विद्याय हुंसार जिंद जूगल बोजान परता हरि ओम हरि 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 ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम। अब जो आत्मदीप कहाँ है, क्या है, इसमें बताया है। नाचु सैब तन नाचु सै तन नाचु सैब मन क्यन वावन तूफान मल मन वेशियन हुदी अमर साक्षी छुसैब मन वेशियन हुदी अमर साक्षी छुसैब नाचु सैय तंब नाचु सैय मनब। मगर कहने का मतलब है कि थीम क्या है कि ये मन बोलता है, मैं जो आत्मदीप है बियॉन्ड बॉडी है, बियॉन्ड मन है, बियॉन्ड शरीर है। ये आपके संकल्पों का भी साक्षवत है, आपके संकल्प विकल्पों से परे है। तो मन के तूफानों से उसको कुछ नहीं होता। नाचु सैब मन क्यन वावन तूफान मन वेशियन हुदे अमर साक्षी छुसैब मन वृत्तियन हुदे अमर साक्षी छुसैब नाचु सैय तंब नाचु सैय मनब। भगवान शिव का एक नाम है मन की गति को जानने वाला, मन के विचारों को जानने वाला शिव बोलते हैं। आत्मा और शिव एक ही है। त्रिगुण दोष दे कर्म छे करान अकर्ता स्वरूप गुणातीत छुसैब नाचु सैय तंब नाचु सैय मनब। त्रिगुण दोष, 3 गुणों का ये शरीर बना है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इसी से आपका शरीर बना है और इसी से आपका मन बना है, इसी से आपकी बुद्धि भी है। बुद्धि भी 3 किस्म की आपकी है, तमोगुणी बुद्धि, सात्विक बुद्धि और राजसिक बुद्धि। तो बुद्धि अलग अलग किस्म की है। भक्तों को तमोगुण से जाना है, रजोगुण से ऊपर पढ़ के जाना है सतोगुण में। भक्तों को सतोगुणी बुद्धि डेवलप करनी है। तो त्रिगुण दोष कर्म शुकरा, कर्म तो करता है, लेकिन जो आत्मदीप है अकर्ता है, ये कोई कर्म नहीं करता। त्रिगुण दोष दे कर्म छे करान अकर्ता स्वरूप गुणातीत छुसैब
गुरु आत्मजीवनान कोना छुक्स बोजान ब्रह्मी विद्या हुंसार जिंद जूगज बोजान नाशुसै अज्ञान चे काल अन्य गतिम नाशुसैब ज्ञान गाश चेवुजमल अज्ञात ज्ञान दूर सौ प्रकाशुसैब नाचुसै तंब नाचुसै मंब। अज्ञान और ज्ञान तो मन में है, ना मैं ज्ञान हूँ ना अज्ञान हूँ। आपके मन में अज्ञान है, आपको ज्ञान चाहिए उसको काउंटर करने के लिए, उसको सफाई करने के लिए। ये बोलता है ना मैं ज्ञान हूँ ना अज्ञान हूँ, मैं ज्ञान और अज्ञान से परे हूँ। क्या हूँ? सौ प्रकाश हूँ, सेल्फ ल्यूमिनस हूँ। नाम रूप संसारची संकल्प शक्ति में रंग रूप दरित पान बेरंग छुसैब। नाम रूप संसार जो देखते हो, नाम रूप संसार जो आपके इर्द गिर्द है, ये रंग रूप दरित पान बेरंग छुसैब, लेकिन ये संकल्प शक्ति है प्रभु की। प्रभु की संकल्प शक्ति से, नारायण की संकल्प शक्ति से ये जगत पैदा हो गया है। तो वो रंग रूप धारण करके भी ये खुद बेरंग है। नाम रूप संसार की संकल्प शक्ति में रंग रूप धरित पान बेरंग छुसैब। जहाँ तक संकल्प है आपको संसार दिखेगा, संकल्प नहीं है तो कोई संसार नहीं है। जब आप सोते हो, डीप स्लीप में जाते हो, जागृत के को छोड़कर सुप्र में जाते हो, सुप्र में तो फिर संसार बनाते हो अपना। तो अपने ऑब्जेक्ट्स बनाते हो, अपने सब्जेक्ट्स बनाते हो, सब कुछ बनाते हो आपकी संकल्प शक्ति से। लेकिन जब सुषुप्ति में जाते हो, डीप स्लीप में आप संकल्प छोड़ देते हो, तो सारा संकल्पमय संसार खत्म। आपको वहाँ पर कुछ नहीं दिखता, न ये स्थूल शरीर दिखता है, न ये मटीरियल वर्ल्ड दिखता है, वो स्वप्न में नहीं दिखता। आप सुषुप्ति में जाते हो, वहाँ संकल्प है नहीं, तो आप वहाँ पर बियॉन्ड संकल्प जाते हो। तो उस जो सुषुप्ति का साक्षीवद भी आत्मदीव है। वो चारों स्टेट में रहता है, जागृत, सुपुन और सुषुप्ति में। तभी उसको तुरिया बोलते हैं। 4 स्टेट में, तीनों स्टेट में इसी में रहते हैं। जागृत, सुपुन और सुषुप्ति तीनों इस तुरिया में रहते हैं, इस आत्मदीव में रहते हैं। तो इसलिए उसको बोलते हैं तुरिया मीन फोर्थ स्टेट आत्मदीव का है। नाचुसैब चोंत म्यानिस द्वैत ब्रह्म सीमल विश्वरूप दरित कुंत केवल छुसैब। नाचुसै तंब नाचुसै मनब बाचुसै अमर पान कौन जाना छो। यानी रूप सुबुचे हम सुई रूप छुसैब। यथ पर्स वुचे हम तिथ पठी बुछतब नाचुसै तंब नाचुसै मंग ना तन्युं गुलाम ना मन कोई गुलाम बस अहंकार ही आजाद छुसैब। नाचुसै तंब नाचुसै मंब बाचुसै अमर पान कौन जाना छो। म्याने फले नहीं श्री चंद्रम फुलान सतु परम सते गाशुक गाचुसैब। नाचुसै तंब नाचुसै मंब। तो क्या होता है, अभी हम पढ़ेंगे श्लोक उसका बिलीश्वरी का। पहले सूर्य होता है, सूर्य जब रात आती है तो सूर्य लाई हो जाता है, फिर चंद्रमा होता है, फिर चंद्रमा की रोशनी होती है। फिर जब वो कृष्ण पक्ष में जब चंद्रमा भी नहीं होता, चंद्रमा अस्त हो जाता है, फिर क्या होता है? अंधेरा होता है। लेकिन अंदर आपकी चेतन सूर्य जागृत है, आपकी चेतनता है। आप बिजली है ही नहीं कुछ, न सूर्य है न चांदनी है, लेकिन आपको लाइट चली गई, इन्वर्टर में बिजली नहीं है, मोमबत्ती भी नहीं है, आपको कुछ नहीं दिखता है।
ये शून्य अवस्था है। आपको कोई इसमें भेद कुछ है नहीं, आपको कोई चीज़ आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती चीज़ों में। जब एक अंधेरी चादर फैल गई तो आप शून्य में, शून्य आपको शून्य दिखता है, लेकिन चेतनता आप में है। जो चेतनता अभी अंधेरा दिखती है वो चेतनता आप में है। और जब आप बोलते हो भाई वो मुझे मोमबत्ती जलाओ, फिर मोमबत्ती जलाएंगे, फिर आपको चीज़ दिखेंगे। तो जो चेतनता है वो, जब वो चेतनता है तभी आप अंधेरा देख सकते हो। जब चेतनता है तो सूर्य देख सकते हो, जब चेतनता है तो चंद्रमा देख सकते हो। तो पहले फंडामेंटल इज चैतन्य कॉन्शियसनेस, चित्तबानु पहले काम करता है। म्याने फले नहीं श्री चंद्रम फलान सतु परम सत गाशुक गाशु सैब नाचु सही तंब नाचु सही मन शब्द प्रकाशी वति अकपड़ान्यो। मैं शब्द प्रकाश से भी परे हूँ, नाद बिंदु से पर हूँ। चैतन्यम हम पढ़ते हैं गुरु गीता में, चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम नाद बिंद कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का वो स्टेज है, भगवान जी का वो स्टेज है। चैतन्य है, चैतन्य है, चैतन्यम शाश्वतम एवरलास्टिंग है, इमोर्टल है। चैतन्यम शाश्वतम शांतम, शांत स्वरूप है भगवान जी। गुरु तत्व शांत स्वरूप है। चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम, बियॉन्ड स्पेस है, बियॉन्ड काजेशन है, बियॉन्ड स्पेस है, बियॉन्ड नाम रूप है। चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम, कोई दाग इसमें नहीं है, अनस्पॉटेड है। पाप पुण्य से परे है, ऊंच नीच से परे है, अज्ञान ज्ञान से परे है, सौ प्रकाश है। चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम नाद बिंद कलातीतम, ये बियॉन्ड साउंड एंड लाइट है। नाद बिंद कलातीतम, उसे भी परे हैं। जो ब्रह्म ज्योति है, परम ज्योति, देवी की ज्योति आप देखते हो, ये उससे भी परे है। जो वहाँ पे नाद भी, उमनाद भी वहाँ ख़त्म हो जाता है, वहाँ नाद भी नहीं रहता। वो नाद बिंद कलातीतम, न लाइट है, न ज्योति है, न ब्रह्म ज्योति है, न नाद है। तो फिर क्या है? फिर महाशून्य है। तो शून्य है, शून्य में ही परम शिव जागृत है। तो यही बोल रहा है, यही परम शिव स्टेट है। ये अभी ललित बोलेगी शून्य क्या क्या बोलती है। ये लास्ट ये लिखा है मैंने इसमें, इस पोइम में क्या लिखता हूँ मैं, शब्द प्रकाशी वैत्य अकपड़ाम्यो। एक पड़ाव है, रास्ता आपने जाना है, नाद बिंदु के थ्रू जाना है आपने। ओम भी सुनना है, जो माँ ब्रह्म ज्योति भी देखनी है, लेकिन उसके बियॉन्ड जाना है। क्योंकि शून्य स्मजरूजित प्रकाश वमर्षुसैब, शून्य स्मजरूजित चैतन प्रकाश वमर्षुसैब नाचुसै तंब नाचुसै मन। इट इज़ परम शिव स्टेट, विश्वतीरम, वो जहाँ से शिव शक्ति निकलती है। शिव शक्ति एलिमेंट को क्रॉस करके आप परम शिव अवस्था में जाएंगे, जहाँ पर ललिश्वरी ने वहाँ पहुँची है। तो उसने हर एक वाक में लिखा है। फिर क्या करिए, ये स्टेट कैसे आती है, कौन स्टेट में जा सकता है? जहाँ तक न प्रभु की इच्छा हो, जहाँ तक उसका शक्तिपात हो, उस स्टेट में कोई जा नहीं सकता, या गुरु महाराज की कृपा हो। वाणी क्या वरेनन करे तस्परावनी नाद रूबवनी दी अव्यक्त जनी नाचु संयतंब। द स्पीच वाणी बाई itself cannot describe that which is beyond speech। इसको मैंने अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी किया है, जिनको पढ़ना होगा वो पढ़ेंगे। ये पेज नंबर 46 है, अमर शाह महाराज। इसमें जो मैंने पॉइंट बताई आपको, इसमें मैंने अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी किया है। मैं लास्ट पढ़ता हूँ। द स्पीच वाणी बाई itself cannot describe that which is beyond speech। ये परावाणी का स्टेज है। इट इज़ ओनली द ग्रेस ऑफ शब्दमाई भवानी। शब्दमयी भवानी जो है, दैट कैन रियली लिफ्ट यू टू दैट रियलम विच इज़ बियॉन्ड नेम फॉर्म एंड स्पीच। अब ये मैंने अभी बोलता है, अभी तो भगवान जी को पूछा गया, आप किस, वो जो बनारस का एक आया था स्कॉलर, एक संत आया था, उसने पूछा
वक्त से कि ये भगवान जी की अवस्था क्या है, भगवान जी कहाँ पहुँचे। तो भगवान जी ने उसने कहा मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं तो शिशु हूँ, मुझे अपना नहीं पता, मैं भगवान जी की अवस्था है ये मुझे कैसे पता लगे, मुझे नहीं पता कुछ। भगवान जी को अंतर्यामी तो उसने सुना ये क्या बोल रहा है उसको। भगवान जी ने अष्टमपुर पढ़ा श्लोक, न तत्भास्यति सूर्यो न शंशाको न पावका यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत्धाम परमं मम। न तत्भास्यते सूर्यो न शशाको न पावका यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत्पतधाम परमं मम। ये मैंने इसमें कोड भी किया है इस चैप्टर में। ये है श्लोक, न तत्भास्यते सूर्यो न शंशाको न पावकाः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत्धाम परमं मम। न तत्भास्यते सूर्यो, उस स्टेज में सूर्य न शंशाको, न चंद्रमा की रोशनी है, न सूर्य की रोशनी है, न पावका, न अग्नि की रोशनी है। उसने ये अर्थली रोशनियाँ वहाँ पहुँच नहीं सकती। यत गत्वा न निवर्तन्ते, जब उस धाम में जाते हैं तो यत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, यही मेरा परम धाम है, जहाँ इंसान जाता है दोबारा नहीं आता। यही भगवान जी ने अपनी अवस्था बोली थी एक्सटम्पोर, क्या अंग्रेजी में, that state the sun illumines not, nor the moon, nor fire, that is my supreme abode, going where they return not। तो इस श्लोक में what is most noteworthy to understand in this श्लोक is that this self-luminous, infinite, immutable, pure consciousness in man is प्रकाश विमर्शमयी। ये प्रकाश विमर्शमयी, ये ल्यूमिनस भी है। विमर्श मीन्स इसका ये अपने आप को देखता है। जो परम तत्व है, या आप बोलेंगे परम शिव है, ये प्रकाशमय है, लेकिन अपने आप को ये सर्वे करता है। इस प्रकाशमयी अपने आप को विमर्शमयी, अपने आप को ये अंडरस्टैंड भी करता है, अपने आप को खुद देखता है। इट डज नॉट नीड द सन, मून और फायर टू इल्यूमिनेट। तो दैट इज माई सुप्रीम अबोर्ड। ये जो ये है, ये हमने इस परम स्टेट को इस चार्ट में मैंने दिखाया था। तो ये ऊपर ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषितम भुक्ति मुक्ति प्रदातारम तम गुरुम प्रणमामि हम। ये तत्व वृक्ष चार्ट मैंने बनाया था, कश्मीर शैविज्म के तत्व दिखाता है। फॉर द फर्स्ट टाइम इस तरीके से बना है चार्ट, कश्मीर शैविज्म की हिस्ट्री में पहली बार बना है इस तरीके से चार्ट। तत्व तो ऑलरेडी डिस्क्राइब किए हैं बड़े शास्त्रों में, स्वामी लक्ष्मी जी ने भी अपने हिसाब से बनाया है, लेकिन जो भी है भगवान की कृपा से कुछ विजन के बाद में मैंने बनाया ये कश्मीर शैव दर्शन के 36 तत्वों का वर्णन, द चार्ट ऑफ कॉस्मोलॉजी अकॉर्डिंग टू कश्मीर शैविज्म और द फ्लो चार्ट ऑफ क्रिएशन। टॉप मोस्ट इसका जो स्टेज है परम शिव, प्रकाशमयी परम शिव क्या है? परम शिव सुप्रीम सेल्फ ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस सर्वेज इटसेल्फ, इट इज ट्रांसडेंटल एंड एक्स्ट्रा कॉस्मिक। ये विश्व उत्तीर्ण है। विश्वमय जो विश्वमय आत्मा है वो तो इसको शिव बोलते हैं, विश्व उत्तीर्ण परम शिव बोलते हैं। लोगों को ये भी पता नहीं कि शिव और परम शिव में क्या फ़र्क है। सभी इसका नाम कम ही लेते हैं लोग, परम शिव कम ही लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कश्मीर शैविज्म को अंडरस्टैंड नहीं किया, न ललित को सीरियसली पढ़ा है। ललित कहती है मैंने शिव शक्ति को क्रॉस करके मैं परम शिव में गई, वो बताती है। तो सुप्रीम सेल्फ ऑफ प्योर इट इज ट्रांसलेटेड एंड एक्स्ट्रा कॉस्मिक रियलिटी विश्व उत्तीर्ण है। दिस प्योर सन ऑफ कॉन्शियसनेस कॉल्ड परम शिव हैज नॉन रिलेशन इमीडिएट अवेयरनेस ऑफ आई, इट सर्विस इट्स ओन सेल्फ। और ये शून्य में रहता है, शून्य में। और इसके बाद में जब क्रिएशन करनी होती है इसी से शिव निकलता है, इसी से फिर शिव निकलता है। तो शिव जो है इसी से फिर शिव निकलता है। तो इस जो शिव निकलता है इससे, इसको चित्तबानु बोलते हैं। शिव इज़ द चेंजलेस प्रिंसिपल ऑफ ऑल चेंजेस, बाय इट्स शाइनिंग एवरीथिंग एल्स शाइन्स, इंट्राकॉस्मिक इमनेंट रियलिटी सपोर्टिंग डायनेमिक एनर्जी इन द बैकग्राउंड।
प्योर विटनेस कॉन्शियसनेस ऑफ द माइंड। वो बोलता है श्रीमद् भगवद गीता 18 में 50 श्लोक, यस्मात् क्षरम अतीतो अहम अक्षरादि अपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेद च प्रथिता पुरुषोत्तमा। I am holy beyond the perishable world of matter. I am superior to the imperishable soul, and hence I am known in Vedas as Purushottama, in the world as Purushottama. मैंने दो चीज़ है, एक तो पुरुष और प्रकृति है। ये पुरुष भी इटर्नल है, प्रकृति भी एक साइड से इटर्नली है, लेकिन ये कहते हैं ये मेरा जो मैं दोनों से परे हूँ। और यस्मात् क्षरम अतीतो अक्षरम आदिपि, अक्षरम जो अक्षर है, जो अविनाशी है, इम्यूटेबल एलिमेंट है, तो जिसको हम पुरुष भी बोलते हैं, मैं उससे भी परे हूँ। और क्षरम में जो प्रकृति है, जो नाशवान है, परिवर्तनशील है, उससे भी परे हूँ। जो उत्तमा, उनसे भी बियॉन्ड हूँ। तो अतोस्मि लोके, में लोक में पुरुषोत्तम कहते हैं, द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड हेड। तो ये मैंने पहले बोर पढ़ा है, नथवास्ते शिव स्टोरी में मैंने पढ़ा है। तो ये शिव मैंने इसमें डायग्रामेटिकल दिखाया है, चितबानु। पहले परमशिव काउंट नहीं होता है। परमशिव कोई तत्व में नहीं है। शिव को तत्व मानते हैं, शक्ति को तत्व मानते हैं, लेकिन परमशिव कोई तत्व नहीं है। तो परमशिव इन क्षेत्र इसमें काउंट नहीं होता। तो इसमें चले शिव के बाद क्या है? शिव के बाद शक्ति है। तो शिव के बाद शक्ति है। तो ये वो लिखती है शिव छी ललदल दिखती है, ये ललदल दिखती है। शिव छी ज़ैबुल ज़ाल वहरित रंजन मन शे वरित कत जिंदने वुछन अदकत मुरित पान रुस पान गस वेचरित अभ्यासै सविकासै लाई वथो अभ्यासै सविकासै लाई वथो गगन सुगुन म्यूल त्रठा शून्य गोल तई अनामी मुतुई शून्य गोल तई अनामी मुचो यो उपदेश छी बटा। इससे पहले बोलती है तंतु गोलते मंत्र मचो, मंत्र गोलते मचे चत गोलते के ना पुने शून्य शून्य मिले तंत्र गोलते मंत्र मचो, मंत्र गोलते मचे चत गोलते के ना कुने शून्य शून्य मिले गौ। तंत्र गोल जो मैंने विधि दिखाई, लोगों ने मुझे विधि दिखाई, कुछ मंत्र दे दिया, क्रिया दे दी, या कुछ कर्मकांड जो करती थी मैं, ये सभी तंत्र में आता है। जाप करना तंत्र गोल। आहिस्ता आहिस्ता जो मैंने जो कर्म कांड को छोड़कर अंदर चली गई, तंत्र बोलते मंत्र मचो। फिर मुझे मंत्र दिया गया, फिर मंत्र का मैंने जप करना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता जब मैं बड़ी डीप हो गई तो माला जैसे हाथ में से गिर गई, तो मंत्र भी रह गया। तंत्र बोलते मंत्र मचो, पर मंत्र भी गोल, मंत्र बोलते मुझे चत, मंत्र भी ख़त्म हो गया। मंत्र में एफर्ट चाहिए, आप करते हो, एफर्ट चाहिए, वो एफर्ट भी ख़त्म हो गया। मैं मंत्र बोलते मचे चहत, मुझ चेतनता में चली गई, डीप डीप टू द बॉटम ऑफ माई माइंड। चेतनता अभी है, स्लाइटली मैं का भी वास है। अब ये चेतनता मैं हूँ, तो इसका ये संकल्प भी ख़त्म होने लगा। चहत बोलते कहना कुने शून्य शून्य मिलित गाँव। ये माइंड का भी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गया। माइंड हैज़ कम आउट ऑफ शून्य। तो जो बुद्धिस्ट है, नाग अर्जुन थे, वो
शून्य तक पहुंच गए थे। वो बोल रहे थे शून्य फाइनल रियलिटी है, निर्वाण तो शून्य है, बोल रहे थे नागार्जुन बुद्धिस्ट। बाद में शंकराचार्य ने समझाया भाई जो जो शून्य आप बोलते हैं शून्य फाइनल रियलिटी, शून्य फाइनल रियलिटी नहीं है। शून्य को देखने वाला कोई चेतन आत्मदेव है जो शून्य को भी देखता है, तभी तो आप बोलते हैं शून्य। तो इसका मतलब शून्य के पीछे भी कुछ है, वो आत्मदेव है। तंत्र गोलते मंत्र मचो मंत्र गोलते मचो इत्यादि चत गोलते कहना कोई शून्य शून्य मिलित गाओ। अब शून्य तक पहुँच गई है। अब ये शून्य के आदमी आगे क्या है वो लोलेश्वरी बोलती है, शून्य के आगे क्या है। तो शून्य के आगे क्या है वो लोलेश्वरी बोलती है, अभ्यास अभ्यासई सविकासई सविकासई लैवथो गगना सुगुम नूसम प्रठा शून्य गुलतई अनामी मुचो शून्य गुलतई अनामी मुचो यो उपदेश बटा हे साधक, हे भक्त, तो तूने शून्य को भी क्रॉस करके अब अनामी में जाना है। अनामी विजय अनामी आगम अनामी तो आत्मदेव है, परम शिव है, जिसका नाम कुछ नहीं, गोत्र कुछ नहीं है, अनादि फॉर्मलेस है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान भी है। वो इच्छा शक्ति ज्ञान उसमें शायद बोलता है परम शिव में पांच शक्ति उसमें है। चैतन्यता है, आनंद है, इच्छा शक्ति है, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति है। 5 शक्ति इस परम शिव में है। तो इस 5 शक्ति से वो क्रिएशन करता है, इच्छा शक्ति से क्रिएशन करता है, फिर पालना करता है, फिर संहार करता है। तो लेकिन इसका एसेंशियल नेचर है चैतन्य आनंद। तो शून्य से ही बियॉन्ड जाना है। ललितेश्वर की यह उपदेश ही बता है आपको, शून्य से आपने परे जाना है बेटा, ये मेरा उपदेश है तेरे को। ये ललितेश्वरी हमारी बोलती है। और आगे जब हम शिव के बाद हम शक्ति में आते हैं, शक्ति को हम नीचे ट्रायंगल दिखाते हैं, तो शिव को ऊपर ट्रायंगल देते हैं, शक्ति नीचे दिखाते हैं। शक्ति क्या है? द डायनेमिक एनर्जी एस्पेक्ट ऑफ शिव एज हिज आई कॉन्शियसनेस। इफ शिवा इज द कंटेनर, व्हाट इज कंटेन्ड देयर is his Shakti, the sovereign power to create absolute wills is her essential nature। ये शक्ति का वर्णन किया है। तो फिर शक्ति के बाद क्या है? वो सदाशिव है। सदाशिव के बाद वो शुद्ध विद्या है। शुद्ध विद्या हमने दिखाया है, तो अभी इस पर टाइम लगेगा। वो जो फिर शक्ति के बाद फिर जब इच्छा प्रदान होती है तो फिर सदाशिव का बसता है। फिर जब आपको ज्ञान शक्ति प्रदान होती है तो फिर ईश्वर तत्व बोलते हैं। जब उसकी जो क्रिया शक्ति तीव्र होती है, ईशाज्ञान में क्रिया मैंने बोला आपको, उसको शुद्ध विद्या बोलते हैं। टेक्निकल टर्म्स है। तो शुद्ध विद्या मैंने 3 दिखाए। देखिए ये शुद्ध विद्या में इच्छा ज्ञान क्रिया तीनों प्रबल है। तो अभी ये वर्ल्ड क्रिएट होने वाला है। इच्छा ज्ञान क्रिया तीनों प्रबल है। तो शिव से फिर उसके बाद में माया आती है। माया के नीचे फिर आता है आपका पुरुष प्रकृति, जहाँ पर हमारा स्टेट है, जहाँ पर हम हैं। ये आपका स्टेज है, ये पुरुष है, ये पुरुष है, ये हमारा स्टेज है। हम पुरुष है, सीमित है, हमें भी आत्मन है लेकिन सीमित है। इसकी सीमित इच्छा है, सीमित जैसे भगवान की इच्छा ज्ञान क्रिया उसको शक्ति है। यूनिवर्सल पावर ऑफ क्रिएशन, यूनिवर्सल विल, यूनिवर्सल वॉल्यूशन, यूनिवर्सल ज्ञान, यूनिवर्सल पावर ऑफ एग्जीक्यूशन है शिव को। लेकिन हमारा सीमित है। हमारे को भी इच्छा है, सीमित इच्छा है, सीमित ज्ञान है, सीमित कला है। तो इसको हम ये माया के प्रभाव से हम सीमित हो गए हैं। ये बोलता है प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्य अनादि उभावपि विकार च गुणा चैव विधि प्रकृतिर्संभवां प्रकृतिम पुरुषम चैव विधिवनादि उभावपि विकारश्च गुणा चैव विधि प्रकृति संभावान। Know that Prakriti and Purusha are both without beginning.
गीता बोलती है। एंड नो ऑल्सो दैट ऑल मॉडिफिकेशन गुनाज आर बॉर्न ऑफ प्रकृति, प्रकृति से। इस प्रकृति में मैंने दिखाया है, देखे इसमें काले रंग को तमोगुण दिखाया है, सतोगुण को दिखाया है येलो रंग, सतोगुण वाइट होता है, तो रजोगुण दिखाया है रेड रंग। ये तीनों रंग जो जब एनर्जी होती है अनडिफ्रेंशिएटेड फॉर्म में, तो डिफ्रेंशिएटेड अनडिफ्रेंशिएटेड फॉर्म में आप समझिए, अनडिफ्रेंशिएटेड फॉर्म में इसको प्रकृति बोलते हैं। ये भी एक फॉर्म लेता है, इसमें स्पंदन आता है, फिर ये डिफ्रेंशिएटेड प्रकृति बनती है। डिफ्रेंशिएटेड प्रकृति बन के सारा विश्व इसी गर्भ से निकलता है, प्रकृति से सब सारा विश्व निकलता है। तो फिर उसमें ये फिर इसका भी जो इसको ऊपर बोलते हैं पुरुष, ये लिमिटेड जो जिस आत्मदेव को लिमिटेड पावर है, जिस पुरुष में हम आते हैं, हमारा यही स्वभाव है, ये हमारी आत्मा है। लेकिन ललित इसको भी टच कर गई है। मनस्ति मनै गुणम चतस रटम चपर्वाग प्रकृति पुरुषनो वलम सरैम कुरुम लबम वात प्रकृति पुरुषनो वलम सरैम कुरुम लबम वात। फिर मैंने प्रकृति पुरुष को अलग करने की कोशिश की ज्ञान योग से। मैंने कहा मैं प्रकृति में नहीं हूँ, प्रकृति तो परिवर्तनशील है, प्रकृति नाशवान है, लेकिन पुरुष तो अविनाशी है। मैंने पुरुष और प्रकृति में फर्क किया। मनस्थिति मनि गुणुम सतसुटुम चपर्वाग प्रकृति पुरुष नो, प्रकृति को मैंने अलग किया पुरुष से। सरे में कुरुम लबुम बात, पुरुष पहले पुरुष में आई थी, फिर शिव में आई, फिर शिव शक्ति में आई, फिर पहले इस पुरुष में आई, पुरुष के ऊपर माया है, ये दिखा माया दिखाया इसमें, पुरुष के ऊपर माया है, पुरुष प्रकृति के ऊपर माया है, ये हमने माया दिखाया, ये दिखाया है। माया क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ डिलिमिटेशन कंट्राक्टिंग इन्फिनिट इनटू फाइनाइट टू मेक द मेक बिलीव पावर ऑफ नेचर एक्सक्लूडिंग दिस एंड आई फ्रॉम आई साइड ऑफ यूनिवर्सल एक्सपीरियंस। ये जो माया में द्वैत भाव क्रिएट करता है, मैं और दूसरा, ऑब्जर्व है ना, ऑब्जर्वेड, तो ये जो ड्यूअलिटी पैदा करता है, तो अभिन्नता में भिन्नता पैदा करता है। तो यही माया का प्रभाव है। तो इसी में संघर्ष है, इसलिए वार है, इसलिए झगड़ा है। तो क्योंकि ये ड्यूअलिटी क्रिएट करता है, मैं और दूसरा, तो और मैं और यूनिवर्स, तो यूनिवर्स का मालिक मैं ही बनूं, मुझको मेरा ही नाम सब ले ले। तो ये जो द्वैत भाव यही क्रिएट करता है। ऊपर तो एकता है, ऊपर तो यूनिटी है, ये जो डाइवर्सिटी क्रिएट करता है माया। द कंसीलिंग मेक बिलीव कंट्रैक्टिंग एंड इल्यूसिव पावर ऑफ गॉड इज कॉल्ड माया। अब माया के नीचे फिर क्या है? माया के नीचे फिर हम पुरुष प्रकृति है, पुरुष प्रकृति के नीचे फिर क्या है? तो मैंने परसों दिखाया था आपको। तो फिर प्रकृति से क्या निकलता है? फिर प्रकृति से निकलता है फिर अहंकार, अहंकार से फिर निकलता है बुद्धि, बुद्धि निकलती है। वो जो ये पुरुष है, ये तो भगवान का ही अंश है। ये बोलता है ममेव अंशो जीव लोके जीवभूता सनातना मनाशिष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। जो पुरुष मैंने दिखाया है, भगवान बोलता है ये मेरा ही अंश है। ममेव अंशो जीव लोके जीवभूता सनातन, ये मेरा ही अंश है। लेकिन मनाशिष्टानि, मन और शिष्टानि इसके साथ लग रहे हैं, इस पुरुष के साथ मेरा ही अंश है। ये मेरा अंश दिखाया है, ल्यूमिनस आत्मदीव, ये भी इटर्नल है, यही आत्मदीव आपका है। तो लेकिन ये क्या है? ये है मन के साथ अटैच्ड है। जब मन के साथ आ गए ईगो, ये हो गया अहंकार, अहंकार आ गया इसमें, अहंकार आ गया, फिर उसमें बुद्धि लगी। बुद्धि तीन किस्म की है, तामसिक बुद्धि, राजसिक बुद्धि, सात्विक बुद्धि। ये तामसिक काला दिखाया है, राजसिक दिखाया रेड, सात्विक दिखाया वाइट। तो इस बुद्धि के ये काम करता है ये आत्मबुद्धि। और उसके बाद में इस बुद्धि के नीचे निकलता है मान, माइंड। मन में सब्जेक्टिव एस्पेक्ट है, इसको 5 इंद्रियां हैं, सेंस पावर्स एंड सेंस पावर्स आकार। सेंस पावर्स क्या है? हेयर, फील, सी, टेस्ट एंड स्मेल। श्रोत, त्वक, चक्षु, रसन, ग्रहण, ये सेंस पावर्स आपके हैं, ज्ञान इंद्रिय इसको बोलते हैं। और कर्म इंद्रिय भी हैं सब्जेक्टिव एस्पेक्ट में। आप हाथों से काम करते हो, बोलते हो,
वाक, उपस्था, पायु, पानी, एक्सप्रेस, प्रोक्रिएट, एक्सक्रीट, ग्रास। ये आपका सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में आप ये सटल एलिमेंट्स हैं, तन्मात्र जिसको बोलते हैं, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, और महाभूत हैं, 5 तत्व जिसको बोलते हैं, आकाश, वायु, आपस, तेज, पृथ्वी, स्पेस, एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ। ये सब्जेक्टिव आस्पेक्ट है। ऑब्जेक्टिव आपसे सब्जेक्ट देखता हूँ ऑब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट माइंड से ही निकले हैं, ऊपर देखिए माइंड। तो ये है। और ये जो योगी को अगर इस एक्सपीरियंस में जाना है, ये योगी है, समझिए ललिश्वरी है, इसने ये जो आपने अगर इस कॉन्शियस में जाना है, जो मैं चार्ट दिखाया ये अंदर है। व्हेन यू क्रॉस नेम एंड फॉर्म वर्ल्ड, जब हम नेम फॉर्म वर्ल्ड क्रॉस करेंगे ध्यान में, आप सहस्रार में जाएंगे, आप ब्रह्मचर्य में जाएंगे ध्यान करके, तो क्या होगा, फिर आप पुरुष में आएंगे। जो मैंने पुरुष दिखाया आपको, यहाँ पर आपका, यहाँ पर बॉडी शॉडी को कोई भास नहीं है, कोई बॉडी भास ही नहीं है। पुरुष जब इस एलिमेंट में आओगे आप, इसमें आप साक्षीवत हो, अपना कारण शरीर देखते हो। जब आप इस आए में, शरीर तो रह गया, शरीर तो आपने छोड़ दिया, शरीर कॉन्शियसनेस नहीं रही। जब आप इस कॉन्शियसनेस में आएंगे, आप अपने कारण शरीर को देखेंगे। कार्य शरीर इज योर सीड बॉडी। आपकी 3 बॉडी है, एक सीड बॉडी, इसमें आपके पुराने जन्मों के सीड हैं, भरे हुए हैं, अज्ञान से कार्य शरीर बनता है। और कार्य शरीर के पास सूक्ष्म शरीर है, जो मरने के वक्त निकलता है, सूक्ष्म शरीर, या स्वप्न के वक्त निकलता है दूसरा शरीर। तीसरा शरीर है स्थूल शरीर, जिसे हम वर्ल्ड में काम करते हैं। 3 शरीर है आपके। तो ये है, दिस इज ये। तो ये जो चार्ट है, दिस इज बियॉन्ड व्हेन यू ट्रांस, व्हेन गोइंग टू समाधि। ये इसमें बियॉन्ड व्हेन यू गो टू सहस्रार एंड क्रॉस द सहस्रार एंड गो अबव द हेड, व्हेन यू गो अबव द हेड देन यू विल सी दीज एलिमेंट्स। ये आपको पुरुष प्रकृति आप देखेंगे, ये देखेंगे आप। ललित ने देखा है, और शिव शक्ति क्या है ललित ने देखा। शी हैज़ गॉन बियॉन्ड सहस्रार, बियॉन्ड ब्रह्मरंध्र गई है। तो यहाँ शरीर का बास है ही नहीं। तो फिर उसने ये रिपोर्ट किया हमको, ललित ने हमको रिपोर्ट किया, बेटा ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है बेटा, ये हमने उसने सिखाया है। फिर वीडियो देखो, बानगुल तय प्रकाश आवजूने, चंद्रगुल तय मते चतगुल तय के तिनाकुने, गौबूर बवास्वर विसर्जित कैत। बान गोल तय सूर्य को ख़त्म, तय प्रकाश आवजूने, सूर्य अस्त हो गया, अब चंद्रमा निकल गया। चंद्रगोल तय मतीत, जब चंद्रमा भी ख़त्म हो गया तो फिर चंद्रमा भी उसकी लाइट भी ख़त्म होगी। फिर आपका चेतन, आप माइंड में आ गए। चत गोल तय कहना कोई नहीं, जब चत भी चला गया अब कुछ नहीं है। क्या गाँव बूर बवा स्वाहा विसर्जित का, सूर्य आपने मटेरियल वर्ल्ड अपने आप में मर्ज कर दिया, आपने मर्ज कर दिया, ललित बोलती है। तो टिप्पणी मीन्स द मून शोन ओनली आफ्टर द सनसेट, एज द मून डिसअपियर्ड the consciousness of mind was left, but when the mind also waned away, holding nothing was left. Really the vast past, present and future, physical, spiritual, metaphysical world, material, spirit and the void all merged into the transcendental void and disappeared in eternity. ये ललित ने बोला है। तो राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, और शंकर महादेव की जय, शिव योगिनी लहरी श्री माता की जय, बोल भगवान गोपीनाथ महाराज की जय, उन्हों पार्वती पति हर हर महादेव।